नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा 46,711 आंकड़ा हो चुका है। अब तक कोरोना के एक्टिव केस हैं 31,967। 13,160 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 1583 लोगों की जान भी जा चुकी है। एक्टिव केसेज हैं 31,967। देश में अब तक 13,160 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा 1583 हो चुका है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 46,711। देश में अब तक कोरोना के एक्टिव केस हैं 31,967। देश में अब तक 31,967 केसेस पॉजिटिव जो एक्टिव केस हैं। 13,000 से ज्यादा केसेस रिकवरी के हैं और 1583 मौत का आंकड़ा है। ये पूरे देश का आंकड़ा है। मरीजों की संख्या 46,711 हो चुकी है। लगभग अब 50,000 के करीब हम पहुंच रहे हैं। देश में अब तक कोरोना के एक्टिव केस 31,967 हैं। 13,160 कोरोना के इस वक्त रिकवरी वाले लोग हैं और 1583 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 31,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस अभी एक्टिव केस हैं। 46,711 का आंकड़ा है अब तक का टोटल। 46,711 लोग अब तक पूरे देश में संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से एक्टिव केस 30,000 से ज्यादा। देश में अब तक का 13,160 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। 1583 लोगों की जान अब तक इसी कोरोना के चलते जा चुकी है, जबकि 31,000 से ज्यादा केसेस अभी एक्टिव केस हैं। 31,967 आंकड़ा कोरोना के एक्टिव केस का। देश में कोरोना से 1583 अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना से जहां एक तरफ पूरे देश में कोहराम मचा है, वहीं कई राज्यों में कोरोना संक्रमण का स्तर भी तेजी से बढ़ा। दूसरी तरफ लोग इस संक्रमण से रिकवरी भी कर रहे हैं। बिहार भी इन्हीं राज्यों में से एक है जहां पहले बहुत कम केस आए, लेकिन फिर ये आंकड़ा अचानक से तेजी के साथ बढ़ा। लेकिन इसके साथ ही रिकवरी का स्तर भी बढ़ा है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता प्रवीण पुष्कर ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से खास बातचीत की है। देखें। मेरे साथ हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे। सर, बिहार में कोरोना का ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, रोज बढ़ता ही जा रहा है। 500 का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुका है। सरकार अब इसको लेकर किस तरह का एक्शन ले रही है? नहीं, जो भी संख्या बढ़ रही है वो चूँकि हमारे टेस्टिंग बढ़ रहे हैं, क्षेत्र बड़ा हो गया है। हमने पूरे राज्य में डोर टू डोर स्कैनिंग का निर्णय लिया है। स्कैनिंग के बाद आवश्यकता अनुसार टेस्टिंग कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई पॉजिटिव पेशेंट मिल रहा है तो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स के जितने लोग हैं उन सारे लोगों का सैंपलिंग कर रहे हैं। पूरे जो कंटेनमेंट जोन है उस कंटेनमेंट जोन के अंदर हम स्क्रीनिंग बेहतर तरीके से करके वहाँ से भी सैंपलिंग करा रहे हैं। तो ये जो सघन जांच का सिलसिला चला है ताकि हम कोरोना के चेन को तोड़ सकें, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर संख्या निकल के आ रही है। लेकिन अभी भी बिहार में 525 की संख्या है। आज जबकि 22 मार्च को पहला कोरोना का पेशेंट मिला था, 43 दिन के बाद भी हमारे पास 525 पेशेंट है। और बिहार से जो जनसंख्या में कई राज्य बहुत कम हैं, बिहार से कई गुना अधिक मरीज हैं। तो मैं मानता हूं कि संक्रमण को नियंत्रित करने में हम सफल हुए हैं। हम खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुंगेर में जो मामले आए हैं, अभी बिहार में सर्वाधिक मुंगेर में मामले आए हैं। लगभग 110 के करीब मामले केवल मुंगेर से आ चुके हैं। तो हमारे लिए वो एक चिंता का विषय है, लेकिन एक निश्चित एरिया है जहाँ पे सर्वाधिक केस मिला है, जमालपुर का जो बेल्ट है। उसके अलावा दूसरे जगह पर भी मिले हैं मरीज, लेकिन एक बड़ा बंच जो मिला है वो एक जगह पर मिला और उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने सील करके रखा हुआ है। और वहाँ पे इस चेन को तोड़ने में हम सब लोग निश्चित रूप से कामयाब होंगे। सर, डोर टू डोर स्क्रीनिंग की बात की अभी आपने। डोर टू डोर स्क्रीनिंग की अभी क्या स्थिति है बिहार में? कितने लोगों का डोर टू डोर स्क्रीनिंग किया जा चुका है? देखिए, 1 मई से शुरू हुआ है डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम और अभी तक लगभग 21,08,000 परिवारों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम हो चुका है और 1,20,00,000 लोग की स्क्रीनिंग हो चुकी है। तो पूरे राज्य के 38 जिलों में हम अपने सभी
राज्यवासियों का स्क्रीनिंग कराएंगे और आवश्यकता अनुसार फिर उसमें से उनकी जांच भी करेंगे। सर एक सवाल विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि टेस्टिंग की कमी है बिहार में, टेस्टिंग किट की कमी हो गई है, सेंट्रल से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, डॉक्टरों की जो सुरक्षा के लिए जो पीपी किट वगैरह आते हैं, मास्क वगैरह, उसकी कमी पड़ गई है। इसको लेकर सर कोई दिशा निर्देश वगैरह? नहीं, मतलब जिसको कुछ नहीं मालूम है उसको कुछ बोल देना, मतलब ये अनर्गल आरोप है। तो कहे ना कि जिसको कुछ भी मालूम नहीं है उसको कुछ भी बोल देना। पर्याप्त संख्या में पीपीई किट मौजूद, पर्याप्त, कहीं कोई कमी नहीं, और न जांच के किसी किट की कमी नहीं। अब जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, अब बोल रहा है तो बोलने दीजिए। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं राज्य का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, ना तो पीपीई किट की कमी है, ना ही अन्य किसी भी प्रकार के किट या रसायन या आवश्यक उपकरण की कमी है। जी सर एक सवाल, आखिरी सवाल है, गया में को लेकर के है, बहुत सारे ट्वीट्स हमारे पास आए, मैसेज आए, लोगों ने पूछा, चूंकि गया में पिछले 1 महीने में सिर्फ एक सिंगल केस आया है कोरोना का, वो भी मतलब सिर्फ उसी व्यक्ति का, उसके घर तक भी वो केस नहीं जा पाया, फिर भी उसको रेड जोन में रखा गया है। इसको लेकर सर किस तरह का ये मापदंड है? देखिए, ये जो रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन बनाने का निर्णय करना है, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को करना है। और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जिन जिलों को रेड जोन में रखा गया है, गया के बारे में भी जानकारी आई है और उसको सर्वेलांस पे उन्होंने रखा हुआ। अब वहाँ के कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा कुछ ऐसे हैं जिसके अनुसार वो सर्वेलांस पे उसको गया जिले को रखना चाहते हैं, कुछ जानकारी होगी स्वास्थ्य विभाग को, और इस कारण से उन लोगों ने रखा। तो प्रवासी मजदूर बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं बिहार में, ट्रेनें आ रही हैं, इसको ये तो एक तकलीफ का विषय भी हो सकता है कि कितने संख्या में लोग आ रहे हैं, तो संक्रमण के केसेस भी बढ़ सकते हैं। किस तरह की तैयारी है सर स्वास्थ्य? मेरे लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि जो हमारा घर का भाई था, उसके परिवार के लोग थे, यदि बिहार से बाहर थे, आज आना चाह रहे थे, तो भारत की सरकार के सहयोग से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से आज वो बिहार आ रहे हैं। उनके आने का सारा खर्च, फिर उनको क्वारंटाइन में रखने की सारी व्यवस्था बिहार की सरकार कर रही है, और जब वह क्वारंटाइन सेंटर से घर जाएंगे तो उनको 500 रुपया भी बिहार की सरकार देगी। तो हम सारे प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब वो हमारा घर का लड़का है, घर का भाई, तो उसका सम्मान भी और उसके स्वास्थ्य की चिंता भी, ये दोनों काम राज्य की सरकार कर रही है। सर एक आखिरी सवाल, मतलब बिहार में रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, हम लोग देख रहे हैं कि मरीज काफ़ी तेज़ी से ठीक हो रहे हैं यहाँ पर, ये मतलब बिहार में इस तरह का परसेंटेज हुआ है, किस तरह का स्वास्थ्य में व्यवस्था किया गया जो इतना अच्छा रिकवरी रेट हुआ आपका है, वो बहुत अच्छा है। इसको लेकर सर किस तरह की तैयारी की गई थी, कोई विशेष तरह की तैयारी थी जिससे दूसरे राज्य के लोग भी कर सके इसको? निश्चित रूप से ये राज्यवासियों के लिए अच्छी खबर है कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हुए 25% से अधिक ठीक होकर घर चले गए। आज भी 3 मरीज स्वस्थ होकर गए हैं, अब 130 मरीज करीब स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। तो ये इसलिए हुआ है कि हमारा जो स्वास्थ्य महकमा है, शुरुआती दिनों से ही जो भी प्रोटोकॉल इस केस का है, इस बीमारी का है, उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे थे। मरीजों ने भी पूरा सहयोग किया, उनका समुचित इलाज, उपचार, व्यवस्था, भोजन, हर प्रकार की चिंता हम लोगों ने उनकी की है। अस्पताल का वातावरण, माहौल, उनको साइकोलॉजिकली, मेंटली बूस्टअप करना, ये सारा काम स्वास्थ्य विभाग के हमारे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों ने किया है, बहुत ही मेहनत किया है, और जो मरीज थे वो भी मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखे अपने को। तो इन सारे कारणों से अच्छी सफलता मिली। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा है कि रिकवरी रेट जो यहाँ का है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों ने काफ़ी मेहनत की है और मरीजों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। इसके अलावा बाहर से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए प्रसन्न होने की विषय है, क्योंकि हमारे खुद के भाई बाहर से आ रहे हैं और सरकार उनका पूरा ख्याल रख रही है। कोरोना का संकट बिहार में, क्वेश्चन पर उन्होंने कहा कि 500 केसेज हैं और सारे केसेज अच्छे से मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया से पुष्कर रही।
गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे की नई पहल। गाजियाबाद डीएम ने कोरोना मरीजों से फोन पर बातचीत की है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश। देश में पहले डीएम ने कोरोना पॉजिटिव लोगों से फोन पर बातचीत की है और उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डीएम अजय शंकर पांडे की ओर से एक अनोखी पहल की गई है। कोरोना पॉजिटिव लोगों से ही फोन पर बातचीत कर उनके मनोबल को बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया गया। गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे की नई पहल देखिए। इन दिनों खबरें कुछ यूं आई कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनसे लोग हीन भावना रख रहे हैं, या फिर जो लोग रिकवर होकर अपने घर पर जा रहे हैं उनसे भी हीन भावना रखी जा रही है और लोग उनसे सही व्यवहार नहीं कर रहे। इस बीच बार बार यही संदेश प्रवाहित किया गया कि जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर जो रिकवर हो चुके हैं, इसमें उनका दोष क्या है? ये एक ऐसा रोग है जो इस वक्त अपने आप जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन तक पहुंच रहा है। ऐसे में किसी के साथ भी हीन व्यवहार करना ठीक नहीं, उचित नहीं। और इसी पहल की शुरुआत खुद कि लोग इस तरह का व्यवहार ना करें, इसके लिए पहल की शुरुआत खुद डीएम अजय शंकर पांडे ने की है। पहल करते हुए कोरोना पॉजिटिव लोगों से बातचीत की है और उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है। एक अनोखा प्रयास उनकी तरफ से। हेलो, मैं डीएम बोल रहा हूं अजय शंकर पांडे। आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? कोई सिम्टम्स नहीं है आपके अंदर? वहां कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए, बहुत अच्छा। और आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, जल्दी आप स्वस्थ होंगे। और क्योंकि हमारे जनपद में करीब 50 के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव लोग थे वो स्वस्थ होकर के यहाँ से जा चुके हैं। आप भी जल्दी ही स्वस्थ और शीघ्र होंगे, ठीक है ना? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, आप बिल्कुल अपना भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि जितने मरीज हमारे भर्ती हुए हैं सभी ठीक होकर के यहाँ से गए हैं। आप भी जल्दी ठीक होकर जाएंगे। नहीं, कोई टेंशन मत लीजिए। जो वहाँ पर चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जो प्रोटोकॉल आपको दे रहे हैं उसका पूरा पालन करिए। आप जल्दी स्वस्थ रहिएगा और कोई बात हो तो हमें जल्दी बताएं आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप आराम से आप बिल्कुल आप सारे जो प्रोटोकॉल फॉलो करिए, जल्दी स्वस्थ होंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन विभाग की बैठक में निर्देश दिए हैं। रायपुर से बस्तर तक 300 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर छायादार और फलदार पौधों के सघन वृक्षारोपण को शुरू किया जाए। राज्य की 5 नदियां शिवनाथ, खारून, इंद्रावती, हसदेव और अरपा के दोनों तटों पर जहां पानी का कटाव हो रहा है वहां सीमांकन कराकर कार्य योजना तैयार करने को कहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने वन विभाग के प्रमुख सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि सीएम की मंशा मुताबिक निर्देशों पर त्वरित अमल करते हुए समय सीमा के तहत कार्य पूर्ण किया जाए। इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की सराहना करते हुए 300 किलोमीटर तक छायादार और फलदार वृक्ष लगाने से धरती का जल स्तर बढ़ेगा, प्रदेश का वातावरण शुद्ध होगा, साफ सुथरा होगा। इसी प्रण के साथ काम भी शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन, ये दोनों काम एक साथ होगा। बस्तर तक के, यहाँ से रायपुर से बस्तर तक जो फलदार वृक्षों का रोपण करने का निर्णय सरकार ने लिया है और इससे लोगों को भी राहत होगा और हम जल संवर्धन को भी काफ़ी स्तर तक बचा पाएंगे और साथ में पर्यावरण का भी जो संरक्षण करना है वो भी हम बचा पाएंगे। मैं दोबारा मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं कि ऐसी सोच देश में पहला से मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जिन्होंने पर्यावरण के लिए और जल संवर्धन दोनों के लिए ऐसा सोच रखा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छी पहल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छी सोच लेकर आया है। पेड़ लगाना मतलब एक पेड़ नहीं लगाना, एक संसार बसाना है। आप क्या समझते हैं? एक पेड़ लगाना, इसमें इतने जीव जंतु, इनको इतना आसरा मिलता है, इतना साफ। एक तो छाँव मिलेगी, पर्यावरण बढ़िया होगा, पानी के स्रोत बढ़ेंगे,
फलदार वृक्ष बनेंगे तो लोगों को फल उसको मिलेगा, उनकी छांव मिलेगी, यानी एक पेड़ और 1000 उसके फायदे। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन पार्ट 3 में कई राज्यों में कुछ छूट दी गई है। केंद्र की ओर से इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी सावधानी के साथ खुद के साधन से आवागमन की अनुमति दी गई। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग सुब्रत साहू की ओर से सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए। जारी आदेश में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि देश के अन्य हॉटस्पॉट जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक अमान्य कारणों और गतिविधियों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं देगी। कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया कि ऐसे प्रकरणों में सीमावर्ती जिलों के जिला दंडाधिकारी सीमा में अनुमति और आवश्यक दस्तावेज का परीक्षण कर गंतव्य स्थान के जिला दंडाधिकारी को सूचित करेंगे। आने जाने वाले लोगों के साथ सभी निर्देशों का पालन करते हुए व्यवहार किया जाएगा। राज्य में आवागमन की सूचना और अनुमति पत्र की प्रतिलिपि स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य से केवल जाने के लिए और जाने आने दोनों के लिए प्राप्त अनुमति की प्रति राज्य की सीमावर्ती जिला और गंतव्य स्थान के संबंधित राज्य के जिला दंडाधिकारियों को दिया जाए। इस संबंध में दुर्ग के एडिशनल कलेक्टर गजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि अन्य राज्यों में जाने और आने के लिए 5000 से ज्यादा आवेदन उन्हें प्राप्त हुए हैं। एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि सभी आवेदनों पर 24 घंटे के भीतर फैसला लेकर अनुमति प्रदान की जा रही है, जिससे जिले के नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। उन सभी मापदंडों और निर्देशों का भी पालन हो रहा है जो सरकार की ओर से प्राप्त हुए हैं। अभी जो टोटल आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन की यदि आप बात करेंगे तो टोटल लगभग 5000 के आसपास आवेदन हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। 5000 आवेदनों में जो शासन की जो गाइडेंस समय समय पर रहती है, चाहे केंद्र शासन हो, राज्य शासन हो, जिला प्रशासन की भी अपनी रहती है, उस आधार पे उनका निराकरण हम लगातार कर रहे हैं। चूँकि गाइडलाइन लगातार चेंज होते हैं, इसलिए उसके आधार पे उसका निर्णय अपन लेते हैं। अभी हमारे पास जितने भी आवेदन आए हुए हैं, उन आवेदनों पे हम लोगों ने 1, 2 और 3 तारीख को जितने आवेदन आए थे सबके ऑर्डर हमने बना दिया है और आज उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 4 तारीख और 5 तारीख जो आज का है, इसके ऑर्डर की डिस्ट्रीब्यूशन हम जो परमिशिबल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कल हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में करेंगे। तो इस प्रकार हम अब ये व्यवस्था बना ली है कि जिस दिन आवेदन आएगा उसी दिन उसके ऑर्डर बना के दूसरे दिन आदेश जो परमिशिबल है उनका ऑर्डर हम। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के नामकुम पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय प्राकृतिक रॉल और गोंद संस्थान के परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने यहां एक चीजों की गहनता से जांच की। सीएम ने इसके बाद मीडिया से भी बातचीत की। कई वस्तुओं का खुद गहनता से निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन रांची के नामकुम में पहुंचे और रांची के नामकुम में पहुंचकर भारतीय प्राकृतिक रोल और गोंद संस्थान के परिसर का भ्रमण किया। यहां पर एक चीज की गहनता से उन्होंने निरीक्षण करके अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की। सीएम ने इसके बाद मीडिया से बातचीत भी की। लगता है कि भारतवर्ष में एक अलग तरह का केंद्र है और यहाँ पर लाह के ऊपर रिसर्च होते हैं। एक समय ऐसा था कि इस लाह के नाम पर झारखंड पूरे दुनिया में अलग स्थान बनाता था और एक बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम का एक ये जरिया रहा है। अचानक ये एक विलुप्त की स्थिति पर आ गई है और इससे जो सीधे तौर पर हमारे ग्रामीण पहले जुड़े हुए थे और एक उनका आय का स्रोत हुआ करता था, हम वो कारण जानना चाहते हैं कि अचानक ये ऐसा क्या हो गया कि ये चीज़ें बंद हो गई। और आप देख रहे हैं कि हम लगातार इस राज्य में वैल्यू एडिशन को लेकर, लोगों को रोजगार से जोड़ने को लेकर और यहाँ के आंतरिक संसाधनों को मैं बड़े पैमाने में एक्सप्लोर करने की
दिशा में हूँ और इसको लेकर क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं उनको हम अभी एक एक करके देख रहे हैं। और जैसे कि कल आपने देखा कई योजनाएं हमने नई योजना प्रारंभ की और उस कड़ी को और कैसे जोड़ा जाए, मैंने कल ही का आप लोगों को कहा था कि मेरा ये उद्देश्य, ये रोजगार एक ये पहला कदम है, इसके पीछे अनगिनत कड़ियाँ हैं जिसको मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से आने वाला समय अगर इन कड़ियों को हम लोग बेहतर तरीके से